प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। आज आप पाठ 13 नीत के दोहे का अध्ययन करेंगे। यह एक संकलित पाठ है। इसमें 3 कवियों की रचनाएं दोहे के रूप में संकलित हैं। इस पाठ के कवि कबीरदास, रहीम और तुलसीदास जी हैं। इन 3 कवियों के दोहे इस पाठ में दिए हुए हैं। तो सर्वप्रथम इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को आपको बता देना चाहता हूं, जिससे आपको इन दोहों को समझने में सुगमता हो। इस पाठ के कुछ कठिन दोहों के शब्द के अर्थ इस प्रकार से हैं। आपा, अहंकार, घमंड, आपहु, स्वयं, खुद, पंथी, राहगीर या यात्री, गंधी जो इत्र आदि सुगंधी बेचने का काम करते हैं, बास, महक या खुशबू, सुजन, सज्जन, रूठे, कुपित हुए या नाराज हुए, मुक्ताहार मोतियों का हार, लघु छोटी चीज, कुसंग बुरी संगति, भुजंग सांप, उपज उत्पन्न होता है, वशीकरण वश में करने वाला, सुकृत अच्छे कर्म, सुसत्यव्रत सदा सत्य बोलना और न्याय तथा सत्य पथ पर चलना, इस संजोग में। इस प्रकार से मैंने अभी आपको इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों का अर्थ बताया। अब इस पाठ के शीर्षक को समझ लेते हैं। नीति के दोहे। नीति के दोहे का तात्पर्य हुआ कि जो इस पाठ में दोहे दिए हुए हैं वह नीति को बताते हैं, अर्थात ये नीति परक दोहे हैं। इन दोहों में जीवन को व्यतीत करने का नीति बताया गया है, नियम बताया गया है कि कौन से ऐसे नियम हैं जिनको यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम एक सफल जीवन जी सकते हैं, सम्मानित जीवन जी सकते हैं। इसके विषय में ये कबीरदास, रहीम जी और तुलसीदास जी ने अपने विचार दोहों के माध्यम से हमें सीख देने के लिए दिए हुए हैं। अब इस पाठ के संदर्भ में देखते हैं कि हिंदी साहित्य के नीति काव्य में कबीरदास और रहीम के दोहे का महत्वपूर्ण स्थान है। तुलसीदास जी मुख्य रूप से भक्ति काव्य के मुख्य कवि माने जाते हैं। उन्होंने भी समाज और मनुष्य को सही दशा और दिशा देने के लिए अनेक बहुमूल्य ज्ञानपरक, नीतिपरक दोहे लिखे हैं। ये तीनों ही कवि कबीरदास जी, रहीम जी और तुलसीदास जी न केवल एक कवि थे बल्कि समाज सुधारक भी थे। समाज को एक नई दिशा देने के लिए इन्होंने कुछ दोहों को लिखा है। इन कवियों ने अपने जीवन के बहुमूल्य अनुभवों को दोहों के रूप में लिख करके समाज का, लोगों का पथ प्रदर्शन किया है, मार्गदर्शन किया है। यदि व्यक्ति इनके बताए हुए नीतियों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन सरलता और सुगमता से व्यतीत कर सकता है, जीवन के अभीष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी समर्थ हो सकता है। आइए देखते हैं इस दोहे में इस पाठ में सर्वप्रथम कबीरदास जी के दोहे दिए हुए हैं। मैं इन दोहों का वाचन करने के साथ साथ इनका भावार्थ स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं, आप इस पर ध्यान देंगे। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कबीरदास जी कहते हैं अति का भला न बोलना। अति माने बहुत अधिक, अत्यधिक। का भला न बोलना, भला माने अच्छा। बहुत अधिक बोलना अच्छा नहीं होता है, लाभकारी नहीं होता है। अति की भली न चूक, और
बहुत अधिक चुप रहना भी अच्छा नहीं होता है। अति का भला न वर्षना, कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत अधिक वर्षा अच्छी नहीं होती। अतिवृष्टि होने से बाढ़ इत्यादि आ जाता है। अति की भली न धूप, और बहुत अधिक धूप भी अच्छा नहीं होता है। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अति कर देता है, बहुत अधिक कर देता है, तो उसको लाभ के स्थान पर हानि होने लगती है। इसलिए अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति हर जगह निषिद्ध है, मना किया गया है कि किसी भी काम का अति नहीं करना चाहिए। उचित मार्ग को अपनाना चाहिए, उचित रूप से करना चाहिए। दूसरा दोहा देखते हैं। मीठी बाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं मीठी बाणी बोलिए, मन का आपा खोए। मन माने चित्त का, हृदय का, और आपा माने अहंकार, खोए माने त्याग करके। कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय के अहंकार को, घमंड को त्याग करके मीठी बाणी बोलिए, मधुर बाणी बोलनी चाहिए। बिना अहंकार का परित्याग किए व्यक्ति मधुर वाणी का प्रयोग नहीं कर सकता है, मधुर वचन उसके मुंह से नहीं निकल सकता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय के अहंकार को, घमंड को त्याग करके व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मीठी वाणी में, मधुर वाणी में संवाद करना चाहिए, बोलना चाहिए। क्यों? औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय। मधुर वाणी बोलने से न केवल वह दूसरों को आनंदित करती है, सुखी करती है, बल्कि बोलने वाला व्यक्ति भी हृदय में अपार आनंद की अनुभूति करता है और वह अपने मीठी वाणी के माध्यम से सर्वत्र आनंद का सृजन कर देता है। इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर के पेड़ की भांति बड़े होने से कोई भी व्यक्ति महान नहीं हो जाता है। खजूर के पेड़ की भांति बड़े होने से कोई व्यक्ति महान नहीं हो जाता है। दृष्टांत दिया है कबीरदास जी ने खजूर के पेड़ का, कि खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है, लेकिन वह अपने बड़प्पन के कारण, अपने बड़े होने के कारण श्रेष्ठ नहीं होता है, महान नहीं होता। क्यों? पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यह राहगीर को, पंथी माने राहगीर, राहगीर को किसी प्रकार की छाया देने में असमर्थ होता है, क्योंकि यह खजूर का पेड़ लंबा होता है और इसकी छाया दूर जाती है, इसलिए यह पेड़ अपने नीचे किसी भी राहगीर को छाया नहीं प्रदान कर सकता है। फल लागे अति दूर, और वृक्ष लंबा होता है खजूर का, इसलिए इसके फल भी बहुत ऊंचाई पर होते हैं, जिसको भूखा हुआ राहगीर प्राप्त नहीं कर सकता है। अर्थात भूखे हुए राहगीर को यह ऊंचाई पर फल होने के कारण फल भी नहीं प्रदान कर सकता है। अर्थात यह खजूर का पेड़ किसी भी प्रकार से, ना तो अपनी छाया से, ना ही अपने फल से किसी भी व्यक्ति को, राहगीर को लाभान्वित नहीं कर पाता है। इसलिए इसका यह बड़प्पन सर्वथा व्यर्थ है। इसके माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, वह कितना ही धनवान हो जाए, कितना ही ज्ञानवान हो जाए, कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, लेकिन यदि उसके धन का, उसकी ज्ञान का, उसकी शक्ति का लाभ समाज के दूसरे व्यक्तियों को नहीं प्राप्त हो रहा है, तो वह सर्वथा
व्यर्थ है, वह किसी भी प्रकार से बड़ा नहीं हो सकता है, महान नहीं हो सकता है। महानता इस बात में निहित है, बड़प्पन इस बात में निहित है कि उसके बल, उसकी शक्ति, उसका धन दूसरों को लाभान्वित करे, तभी वह व्यक्ति महान हो सकता है, तभी वह व्यक्ति श्रेष्ठ हो सकता है। कबीरदास जी अगले दोहे में कहते हैं, कबीरा संगति साधु की ज्यों गंधी की बास, जो गंधी कुछ दे नहीं तो भी बास सुबास। कबीरदास जी सत्संग के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि अच्छे लोगों का साथ किस प्रकार से व्यक्ति को गुणवान बना देता है। इसी बात को उदाहरण के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से कबीरदास जी ने व्यक्त किया है कि कबीरा संगति साधु की ज्यों गंधी की बात। कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जनों का साथ हमें उसी प्रकार से सद्गुण प्रदान करता है। कबीरा संगति साधु की, कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जनों का साथ हमें उसी प्रकार से सद्गुण प्रदान करता है, ज्यों गंधी की बास। जिस प्रकार से इत्र इत्यादि सुगंधित पदार्थों को बेचने वाले के पास यदि हम रहते हैं तो जो गंधी कुछ दे नहीं, यदि वह सुगंधित पदार्थ बेचने वाला हमें किसी प्रकार के इत्र इत्यादि पदार्थों को नहीं भी देता है तो भी बास सुबास, तो भी हमें सुगंध की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात हमें सुगंध मिल ही जाता है। इस उदाहरण के माध्यम से कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि यदि हम सज्जनों का साथ करते हैं, अच्छे आचरण वाले व्यक्तियों का साथ करते हैं, तो यदि हमें कुछ भी वह नहीं देता है तो भी उसके अच्छे संस्कार, उसके अच्छे चरित्र का प्रभाव हमारे चरित्र पर होता है, उसके गुणों का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर होता है और व्यक्ति अनजाने में बहुत सारे सज्जनों के गुण को ग्रहण कर लेता है, अर्थात उसका आचरण भी श्रेष्ठ हो जाता है। सज्जनों के साथ रहने से व्यक्ति में सज्जनता के गुण स्वयमेव ही आ जाते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सज्जनों का साथ करना चाहिए। इस प्रकार से मैंने अभी आपको कबीरदास जी के इस पाठ में संकलित 4 दोहों का भावार्थ प्रस्तुत किया। आशा करता हूं कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं रहीम जी के दोहों को। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। कबीरदास जी रहीम जी कहते हैं कि रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार। रहीम जी कहते हैं कि यदि सज्जन व्यक्ति किसी भी कारण से हमसे रूठ जाते हैं तो उन्हें मना लेना चाहिए। जो रूठे 100 बार, यदि वह बार बार भी रूठते हैं, 100 बार भी रूठते हैं, नाराज हो जाते हैं किन्हीं कारणों से, तो उन्हें बार बार मना लेना चाहिए। क्यों? रहीमन फिर फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। दृष्टांत देते हैं रहीम जी, उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य बहुमूल्य मोतियों की माला के बार बार टूट जाने पर वह मोतियों को फेंक नहीं देता है, वह पुनः उन्हें धागे में गूंथ करके माला बना लेता है, हार बना लेता है और अपने गले में धारण कर लेता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो गुणवान व्यक्ति हैं, वह हमारे लिए बड़े ही बहुमूल्य हैं, कीमती हैं, वह हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले हैं। इसलिए उन्हें कभी भी अपने आप से अलग नहीं करना चाहिए। यदि वह बार बार भी रूठे तो उन्हें मना करके उनका साथ प्राप्त करना चाहिए। इससे हमारे अंदर सद्गुण आते हैं, हमारे जीवन में वह हमारी सहायता करने में समर्थ होते हैं, हमारे जीवन को श्रेष्ठ मार्ग में ले जाने वाले होते हैं। इसलिए ऐसे सज्जन व्यक्तियों का
परित्याग किसी प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए। वह हमारे जीवन में मोतियों के समान बहुमूल्य होते हैं। इसके माध्यम से रहीम जी यह कहना चाहते हैं। अगला दोहा देखते हैं। आपको आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। रहीमन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानि परत सब कोई। रहीम जी कहते हैं कि विपदा हु, रहीमन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन हो। रहीम जी कहते हैं यदि हमारे जीवन में थोड़े समय के लिए विपत्ति भी आती है तो वह अच्छी है। थोड़े समय के लिए जीवन में विपत्ति का समय, संकट का समय, बुरा समय आना भी श्रेष्ठ है, अच्छा है। क्यों? हित अनहित या जगत में, जानि परत सब कोई। संकट के समय में, विपत्ति के समय में ही हित का और अनहित का, हितैषी का और शत्रु का पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति हमारा हितैषी है और कौन सा व्यक्ति हमारा हितैषी नहीं है। इस बात की परख संकट के समय में होती है। जो संकट के समय में हमारा साथ देता है, हमारी सहायता करता है, वास्तव में वही हमारा क्या है? हितैषी है, वही हमारा हित है। और जो ऐसे संकट के समय में परित्याग कर देता है, साथ छोड़ देता है, वह ही हमारा हित नहीं है। अतः व्यक्ति के जीवन में जब संकट का समय आता है तो उसे अपने और पराये की पहचान हो जाती है। व्यक्ति जीवन में स्वार्थी लोगों से सावधान हो जाता है, सतर्क हो जाता है, स्वार्थी लोगों को पहचान जाता है और वह पुनः अपने जीवन में ऐसे लोगों को छोड़ करके अच्छे लोगों को, हितैषी लोगों को पहचान जाता है। इसलिए जीवन में रहीम जी कहते हैं कि अगर थोड़े समय के लिए विपत्ति का समय आता है तो अच्छा है, क्योंकि यह हमें अपने और पराये की पहचान कराता है। आपको समझ में आया होगा। अगला दोहा रहीम जी का है, ध्यान से देखेंगे। रहीमन देख बड़े न को, लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई, कहां करे तरवारी। रहीम जी कहते हैं कि रहीमन देख बड़े न को। रहीम जी कहते हैं कि बड़े व्यक्तियों का साथ पा करके, बड़े व्यक्तियों का साथ पा करके लघु न दीजे डारी, छोटे व्यक्तियों का साथ नहीं छोड़ देना चाहिए, छोटे लोगों का परित्याग नहीं कर देना चाहिए। दृष्टांत के माध्यम से इसी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है रहीम जी ने। जहां काम आवे सुई, जो काम छोटी सी वस्तु सुई कर सकती है, कहां करे तरवारी, वह कार्य तलवार नहीं कर सकती है। अर्थात जो कार्य हमारे जीवन में छोटे लोग कर सकते हैं वह बड़े नहीं कर सकते हैं, जो बड़े कर सकते हैं वह छोटे नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में छोटे बड़े सभी का अपने अपने स्थान पर महत्व है। इसलिए कभी भी छोटा समझ करके किसी का उपेक्षा, किसी का अनादर, किसी का परित्याग कभी रहीम जी कहते हैं नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जीवन में इन सभी का अपना अपना स्थान है, अपना अपना महत्व है। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि कभी भी बड़े लोगों का साथ पा करके छोटों का परित्याग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह इन सभी का भी अपने अपने स्थान पर महत्व है। आपको ये समझ में आया होगा। अगला दुआ देखते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकते कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीम जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति, प्रकृति माने होता है स्वभाव, चरित्र। कहते हैं जो उत्तम माने श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, जो श्रेष्ठ स्वभाव वाले मनुष्य होते हैं, का करी सकत कुसंग, उनको बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाती। बुरे लोगों का साथ भी उन पर कोई भी प्रभाव
नहीं छोड़ता है। अर्थात बुरे लोगों के बुरे आचरण का प्रभाव ऐसे श्रेष्ठ आचरण वाले, श्रेष्ठ स्वभाव वाले व्यक्तियों पर किसी भी प्रकार से नहीं होता। इसी का दृष्टांत दिया है रहीम जी ने। उदाहरण के माध्यम से इसी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। आप देख रहे हैं कि रहीम जी के दोहे में सबसे पहले नीति बताया जा रहा है और उसी को प्रमाण के रूप में सिद्ध करने के लिए दूसरी पंक्ति में उदाहरण दिया जा रहा है, दृष्टांत दिया जा रहा है, जो पूर्णतः सार्थक है और प्रासंगिक भी है। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रहीम जी कहते हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन के वृक्ष में जो सर्प होता है, भुजंग माने सर्प, तो सर्प उस चंदन के पेड़ में लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन विष व्यापत नहीं। चंदन के वृक्ष में, चंदन की लकड़ी में सर्प के विष का प्रभाव नहीं होता है। कैसे? जैसे श्रेष्ठ स्वभाव वाले, श्रेष्ठ आचरण वाले व्यक्तियों के ऊपर बुरे लोगों के साथ का कोई प्रभाव नहीं होता है, बुरे लोगों के दुर्गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे चंदन के वृक्ष में सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन उनके विष का प्रभाव उस चंदन के वृक्ष पर नहीं होता, बल्कि चंदन का वृक्ष, चंदन की लकड़ी उस सर्प को ही शीतलता प्रदान करती है, अर्थात वह सर्प को ही प्रभावित करती है। ऐसे ही जो श्रेष्ठ आचरण वाले हैं, श्रेष्ठ स्वभाव वाले हैं, अच्छे आचरण वाले व्यक्ति हैं, उन पर बुरे लोगों के साथ का प्रभाव नहीं होता है, बल्कि अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति ही उस बुरे लोगों की संगति पर अपना प्रभाव जमाते हैं, अपना प्रभाव डाल देते हैं। इस प्रकार से अभी मैंने आपको कबीरदास जी और रहीम जी के दोहों का भावार्थ स्पष्ट किया। आशा करता हूं कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा।